नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। Investment in the security market are subject to market risk. Read all the related document carefully before investing. तो आप देख रहे हैं आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी, और निफ्टी का मैंने 23,550 का कॉल ऑप्शन लगाया हुआ आपके सामने। तो निफ्टी की ही बात करते हैं। मुझे क्या लगता है बाजार यहाँ से, तो अभी बाजार मुझे नेगेटिव लग रहा है, पर सेम टाइम पे अगर आप देखेंगे कि फॉल इन मार्केट में, डाउन ट्रेंड की मार्केट में आपको बीच बीच में बुलिश कैंडल्स भी दिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक बार आया, यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, और यहाँ पे भी आ सकते हैं। बायर्स कहीं से भी आ सकते हैं, यानी शॉर्ट कवरिंग कभी ना कभी तो होगी, हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो अलग पॉइंट है। सो फ्रॉम नाउ मैं जो सौदा करूँगा या फिर करने का जो प्लान कर रहा हूँ, देखिए कल के लो को स्वीप करके, यानी कल के लो तोड़ करके उसके नीचे अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर हुई तो हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज यहाँ मैं पॉजिटिव कैंडल ढूंढूंगा कि एक तो कल का क्लोज, आई मीन एक तो कल का ये लो को टच किया है, टच करने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो जैसे इस लो को, जो मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ आपके सामने ही, तो कल वाला लो इसने टच किया, करेक्ट। यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल चाहिए टू राइट टू डेज हाई, एज सिंपल एज दैट। और जैसे उसका स्टॉप लॉस होगा मैं निकल जाऊंगा, अदरवाइज टारगेट होगा तो टारगेट में हम देखेंगे किस तरह से वेट करना है, रखना है एंड ऑल दैट, वो अलग बात है। पर अभी के लिए इसके नीचे आए या फिर इस लो के आसपास यहीं पे कुछ मुझे पॉजिटिव कैंडल चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा। फिर भी यहाँ पे मैं एक प्लान करके रखता हूँ, बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। सो ये होगा मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस, और टारगेट पहला तो 23,600 के आसपास होगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो कुछ और भी देखते हैं कि बाजार में अदर काउंटर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक बार चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तोड़ दिया, यहाँ होल्ड नहीं किया। HDFC बैंक, ओके, ICICI बैंक, ठीक है, रिलायंस कल के लो को स्वीप किया है। ये क्या है, IGL, ओह, गैप डाउन। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अभी के लिए आपके मतलब कि नहीं है, बट फिर भी लगा हुआ है तो देखते ही हैं। देखिए इसने कल के लो को अभी ब्रेक कर दिया है, इसके नीचे निकला तो हम बेयरिश हो जाएंगे। अदरवाइज एज आई सेड कि यहाँ पे मुझे कुछ बुलिश सेटअप चाहिए, बुलिश मिलेगा तो करेंगे। वी आर अबाउट टू बुलिश, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे। एक और लो बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। स्ट्राइक प्राइस हमारा ये होगा 23,550। ये कैंडल देखिए अच्छी है, अच्छी कैसे है उसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। अभी के लिए इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये कैंडल अच्छी बनती है, मतलब
बाइंग तो इसी में कर लेना चाहिए। बाइंग एक्टिव। अभी क्या हो रहा है कि जो निफ्टी अभी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से चल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल के क्लोज को टच किया है और टच करने के बाद निकला है। कल मतलब लास्ट टू लास्ट डे के क्लोज को। ओके, सो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ये आप खुद से ड्रॉ करिएगा, वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि अगर आप खुद से ड्रॉ करेंगे तो सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला। सो दैट्स द रीज़न निफ्टी इज़ मूविंग। अभी मैं सौदा नहीं कर पाया हूँ, करूँगा कब वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये है अभी के लिए, क्योंकि ये ऑनगोइंग कैंडल है, ठीक है। तो ये अपने को 2 ऑर्डर ब्लॉक्स मिल गए हैं। हमें एंटर कब करना चाहिए? देखो, एंटर तो आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि पैसा है आपका। आपको एंटर इस तरह से करना चाहिए कि यू हैव सम डेटा सेंट्रिक एंट्री। डेटा सेंट्रिक एंट्री क्या है कि चार्ट आपको बोले तो आपको एंट्री करना है, अपने मन से नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चार्ट आपको बोलना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ मैंने एंट्री ली क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि यहाँ से हो सकता है मे बी रिजेक्शन आ जाए। बैंक निफ्टी सेम टाइम पे अच्छा ही लग रहा है, पर मैं आज के ओपन से और आज के लो को ड्रॉ करूं तो ये रिकवरी कर चुका है, समवेयर अराउंड 60% के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है आज के डे के ओपन से। अब डे का ओपन डे के हाई के आसपास यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो इसका अभी के हिसाब से टारगेट क्या है? 50,475। ओके, देखिए एंट्री देने आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मैंने लो ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। थोड़ा सा वेट करेंगे, क्या तो इस जोन में मिले तो हम ट्राई करेंगे। देखिए आ रहा है, इसके अंदर आके कुछ बनाए तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज चुपचाप वेट करना ज़्यादा सही होगा। सेम टाइम पे देख लेते हैं कि अदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर रहे हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट्स में हाँ, HDFC बैंक अच्छा लग रहा है, और ICICI बैंक भी ठीक है। अच्छा, ख़राब कर रहा है अपना आज रिलायंस, और IGL आज टॉप लूजर्स में है। तो दीज आर मेजर काउंटर्स। एक इन्फी भी देख लेता हूँ। इन्फी आया है और रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, इट्स नॉट रिकवरी, इसको रिकवरी नहीं बोल सकते जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती। रिलायंस भी देख लेते हैं। रिलायंस ने लास्ट 2 दिन के लो को तोड़ दिया है। ओके, अगर रिलायंस चलता है, रिलायंस और इन्फी, तो बाजार ठीक हो जाएगा। आई थिंक स्ट्राइक प्राइस हमें 120 के आसपास ढूंढ लेना चाहिए, 117। मैं बोलने वाला था, मैं एंट्री करने वाला था 122 के ऊपर, नहीं कर पाया। फ्रॉम नाउ इस कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा, मतलब जैसे इसका हाई टूटेगा जो है 123.75, तो 124 के ऊपर निकलेगा, मैं बाई करूंगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 124.24। स्टॉप लॉस होगा मेरा अराउंड, जो बोल रहा है ना, 11% के आसपास। ये आ गया, और टारगेट होगा मेरा 1:2। टारगेट करते हैं अभी के लिए। टारगेट बड़ा है मेरे पास। ये इसके लिए एक ब्रेक जैसा है।
तो पहला जो मैंने सोचा है कि 1:2, इट्स परफेक्ट। 1:2, यस, ये लेवल इसके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर ये क्रॉस करता है तो हमें देखने मिलेगा 200 तक। 200 तक तो मिलना चाहिए। चलिए 200 वाला भी लेवल में मार्क कर देता हूँ। ओके, फ्रॉम नाउ या तो इसके नीचे निकलेगा तो हम बुक कर लेंगे, जो स्टॉप लॉस होगा हमारा। दूसरा कि टारगेट हमारा है 157, और तीसरा टारगेट है 100, सॉरी, दूसरा टारगेट है हमारा, पहला टारगेट तो ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा 200 के आसपास। तीसरा टारगेट भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कैसे होगा? आप सोच रहे होगे तीसरा टारगेट क्या है? तो ये दोनों के बीच का जो लेवल होगा अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से, ये हमारा होगा तीसरा टारगेट। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो टारगेट नंबर 1 139, टारगेट नंबर 2 157, टारगेट नंबर 3 199। अभी चुपचाप देखना ज़्यादा सही होगा। एज ऑफ नाउ आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर 110 के नीचे निकला तो मैं बेच दूंगा। अदरवाइज जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मे बी हो जाए, तो इस कैंडल के बाद यहाँ पे ना स्मार्ट प्लेयर एंटर होंगे। देखिए यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर इन होंगे और प्राइस बहुत तेजी से मूव करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है मेरी मार्केट से। यही कैंडल अगर ब्रेक भी होती है ना, तो आप देखोगे ध्यान से कि ईच कैंडल्स ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ सेलर्स हैं, फिर सेलर्स ने एक बार में माल बेचा, फिर यहाँ धीरे 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 माल बेच रहे हैं। ये मेन टाइम है कि जो कैंडल है, रनिंग कैंडल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज लाइक मेक इट और ब्रेक इट। अभी देखिए ये गैप अप खुला है, मुझे कॉन्फिडेंस तो दे रहा है कि ऊपर लेके जाना चाहिए, मतलब सडन स्पाइक आना चाहिए, बट लेट्स सी, क्योंकि सेलर्स भी हैं यहाँ पे। तो दिस इज द मार्केट ओनली। देखिए गॉट लकी, जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ। इट्स अबाउट टू हिट द स्टॉप लॉस था, पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और प्राइस ऊपर निकला। देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। पहला तो टारगेट अपना होगा 139, दूसरा 157, और तीसरा 200 के आसपास। यहाँ पे एक और स्पाइक आना चाहिए, जैसा मैंने सोचा था कि बहुत छोटा स्पाइक तो आया, मगर ऑप्शन के प्रीमियम पे नहीं दिखा हमें। नाइस, वेरी नाइस। ये स्पाइक बड़ा चाहिए, बड़ा, सुपर सुपर। देखिए दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग। अब इस चीज़ को जब आप समझेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। समझदारी इसी में है कि आप चीज़ों को समझे, पहले समझे फिर इसके बाद एग्जीक्यूट करें। पैसा है आपका। अब जैसा मैंने बोला वैसा तो आपके सामने हुआ। वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब मोटिवेट्स मी। दैट्स अबाउट टू हिट माई फर्स्ट टारगेट, पर हुआ नहीं है। देखेंगे आप, जिसका हाई है 138.40, हमने सोचा था 139 के ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत बेचेंगे। लेट्स सी। और यहाँ पे जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस उस तरह से रिएक्ट करते हुए दिखाई दिया, तो
अपना पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट। अभी मैं दूसरे टारगेट के लिए वेट करूँगा, क्योंकि मैं लॉसेस बुक करने में आ गया हूँ। जैसे लॉस हो रहा है बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट बुक करने में मैं बहुत ही लेज़ी हूँ, मुझे चाहिए प्रॉफिट। लॉस बुक करने में मुझे हाथ कांपते हैं, सबके हाथ कांपते हैं। तो लॉस का पहले प्री डिफाइन कर लो भाई, एंट्री आपको 10 बार लेनी पड़ी। दैट्स द गोल्डन रूल, यही है रूल, और कुछ नहीं है। लॉस बेस बुक करते समय आपके हाथ कांपते हैं, मगर हाथ को कांपने ही मत दीजिए, बेचिए। आपको इसकी आदत पड़ जानी चाहिए, नहीं बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर प्रॉफिट में आप होल्ड कर पाते, कीजिए। देखिए मैं प्रॉफिट में होल्ड कर रहा हूँ, आपके सामने ये सारी चीज़ मैंने की है, दोनों के लॉजिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और क्या ये कुछ लेवल्स हैं, जिस तरह से मैंने मार्क किया आप भी मार्क करो। दैट्स द थिंग ओनली। अब इसका टारगेट मैंने आपको बताया है बैंक निफ्टी का, वो है 50,475। इसका टारगेट है 200। अब इसका टारगेट हो सकता है कि आ जाए 23,484। तो लेट्स सी। सो नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस इनटू कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, कॉस्ट से ऊपर करूंगा मैं, तो यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। या तो जब ये निकलेगा 139 के नीचे, यानी 139 के नीचे निकलेगा, तो मैं बुक कर लूँगा। अदरवाइज मैं ट्रेल करूँगा इसको टिल 200 तक। तो इतनी चीज़ें आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ रही होंगी। जब इसके नीचे निकलेगा तो मैं बुक कर लूँगा। दिस इज़ वॉट 1:1 योर टारगेट फॉर। बेचने का मेरा मन तो नहीं है अभी, फिर भी देखते हैं, क्योंकि 1:1 तो मिल ही रहा है मुझे। अभी यहाँ पे भी एक सीन देखिएगा। अभी इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा हूँ। 5 मिनट पे देखोगे आप कि ये थोड़ा सा गैप अप कैंडल है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आई है। सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक, ये एक सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, 2 लेवल्स तो हमने निकाल लिए। अब यहाँ सस्टेन करेगा ना, तो जैसा मैं सोच रहा था कि पहला टारगेट स्पॉट के चार्ट पे वो होना चाहिए 23,484, पर अभी अगर इस लेवल को सस्टेन कर लेता है तो हमें देखने मिलेंगे 23,500 के आसपास। ऊपर दिख रहा है आपको 23,500, तो 23,555 मान लीजिए कि 23,555। कॉस्ट टू कॉस्ट तो स्टॉप लॉस डाला हुआ है, होप फॉर द बेस्ट। अभी देखो बैंक निफ्टी में भी ना इस लेवल के आसपास जो 50,369, इसके आसपास से रिजेक्शन लिया है। तो नो वरी, अभी देख लेते हैं हम अदर इंस्ट्रूमेंट पे, देख रहे हैं कि हाँ HDFC बैंक में ऊपर से हमें थोड़ा थोड़ा सेलिंग देखने मिल रहा है। बट मार्केट के लिए जो हीरो हैं आज के, वो ICICI बैंक है और रिलायंस भी है, क्योंकि रिलायंस ने 2 दिन के लो को स्वीप करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए एज आई सेड, इन्फी नीचे गया, आई मीन कल जो रिसेंट के लो है उसको इसने सस्टेन करके ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो दैट्स बुलिश नाउ। यहाँ पे ये प्रीवियस लो के आसपास है। ओके, तो यहाँ से एक बार जो मैंने लेवल आपको बताया 23,484, यहाँ से एक बार रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि जिन्होंने बेचा होगा कल के लो टूटे पे वो एक बार बेचेंगे। और जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इन होता है ना गेम में, तो एक बार में नहीं बेचता, वो ज़्यादा धीरे धीरे करके माल बेचता है, कि उसको ज़्यादा माल बेचना है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, यहाँ पे वो माल डेफिनेटली बेचेगा। और यहाँ पे अगर बायर अग्रेसिव होते हैं तो यही है, जो प्राइस बड़ा हमें देखने मिलने वाला है ना, यहीं पे मिलने वाला है। नाउ गोइंग टू शिफ्ट माई TSL। अभी मेरा TSL होगा इसके नीचे, ऑल्दो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट्स द ऑर्डर ब्लॉक ओनली। मैं इसको स्टॉप लॉस क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ तक जाएगा, बट समटाइम वी नीड टू लॉक द प्रॉफिट। तो जैसा मैंने कहा आपको कि आपको लॉस बुक करने आना चाहिए। अगर आप लॉस बुक नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। प्रॉफिट में आप होल्ड रहो ना, आपके घर से तोड़ी जा रहा है ये, ठीक है। ऑल्दो मैंने सुबह एक नुकसान किया है, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो ठीक है, मैं लॉस मैंने बुक कर लिया है। अब लॉस के साथ मैं सफ़र करूंगा, दूसरा सौदा नहीं लूंगा तो मैं अटका रहूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया ही आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है। अब कल के लो के आसपास है, तो एज आई सेड
यहाँ से सेलिंग आ सकती है, आ गई तो जाएगी कुछ। देखिए ये कैंडलस्टिक क्या एक्सप्लेन करता है आपको, वॉर एक्सप्लेन करता है, टंग्स ऑफ वॉर। यहाँ पे कोई खींच रहा है, कोई ढील रहा है, दैट्स द गेम। कोई ढील करके खींच ले रहा है, एज सिंपल एज दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एज एक्सपेक्टेड अपना TSL हिट हो गया। अब देखिए प्राइस कितनी तेजी से फॉल करेंगे या करने चाहिए कल के लो के आसपास। जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स आए और बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने कम बैक किया है। ये कैंडल देखिए, इट्स लाइक मारो बुझो, ठीक है। कल के लो के आसपास इसने वापस बनाया है। अब जो लेवल्स देखने मिलेंगे ना वो इंटरेस्टिंग होंगे। इट्स लाइक सेकंड वेव। जो सेकंड वेव में जो भी होता है ना, मूव्स बड़े आते हैं, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे सेलिंग साइड हो। अभी मार्केट देखने लायक होगा। मैं सोच रहा था वापस एंट्री करने के लिए, क्योंकि दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यहाँ से कुछ हो सकता है। ये नया स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर एंट्री करेंगे। टारगेट आपके भाई होगा 200 के आसपास। स्टॉप लॉस 10%। ये तीसरा और दिन का लास्ट सौदा होगा। 1:4 के आसपास मुझे दिख रहा है, तो 1:4 नहीं, थोड़ा इसको हाफ कर लेते हैं। तो अपने पास कितने लेवल हो गए, पहला ये एंट्री, दूसरा और तीसरा। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके ऊपर निकलेगा तो वापस हम बाइंग करेंगे, यानी कि 140.5 ना, तो मैं ट्रिगर डाल देता हूँ 140, 50 और 141 का। स्टॉप लॉस होगा मेरा अराउंड 11% के आसपास। ट्रिगर मॉडिफाइड 132, 52, 133, तो यहाँ पे 133 कर देता हूँ मैं। स्टॉप लॉस रिमेन द सेम, 10% कर देता हूँ यार। तो दोस्तों दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, डन फॉर द डे। आई होप यू लर्न समथिंग, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है निफ्टी के चार्ट को, नो मैटर वॉट, स्टॉप लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, ये एफ ने काम किया, आपने देखा ऊपर तक गया, ये लो तक। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। वहाँ से क्या हुआ वो आपने देखा कि यहाँ पे वापस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, वापस यहाँ से ऊपर जा सकता है। आई एम डन फॉर द डे। सेम टाइम में मुझे कुछ और काम भी है, तो मुझे उसके लिए रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये दोनों ही चीज़ों पे ये फुलफ़िल करता है तो डू लाइक द वीडियो, और सपोर्ट करने के लिए
आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अकाउंट ओपनिंग लिंक है जहाँ से आप अकाउंट ओपन करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।